श्याम की कहानी बड़ी मजेदार है। वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे नंबर लाकर सोचता था कि अब ऑफिस की नौकरी मिलेगी जहां एसी की ठंडी हवा होगी, लेकिन पिताजी ने कह दिया, बेटा हमारे समोसा बड़े की दुकान ही असली करियर है, यही संभालो। अब श्याम हर सुबह दुकान पर पहुंच जाता है और मन में सोचता है, अरे यार ये समोसे बेचने के लिए तो मैंने इतना पढ़ाई नहीं किया था। हर ग्राहक से उसे वही बात सुनने को मिलती है, भैया समोसा सस्ता लगा दो। और श्याम मन में ही मुस्कुराते हुए जवाब देता है, भैया समोसे में प्यार भी फ्री दे रहा हूँ, और क्या चाहिए। श्याम का सपना है कि वो एक दिन किसी बड़ी कंपनी में काम करेगा, लेकिन फिलहाल वो समोसे और बड़ों के बीच अपनी जिंदगी का मसाला ढूंढने में लगा हुआ है। नमस्कार भाई और बहनों, मैं हूँ राघव, एकदम असली कंप्यूटर इंजीनियर। डिग्री है, स्किल्स है, सपना भी है कि एक दिन मस्त सी जॉब मिलेगी। बस जॉब ही नहीं है, इंटरव्यू तो दूर की बात, एचआर वाले वी विल गेट बैक टू यू बोल के व्हाट्सएप पे लास्ट सीन की तरह गायब हो जाते हैं। अब क्या करें, जॉब तो लग नहीं रही, तो सोचा कि कुछ तो कमाना पड़ेगा, और बस मैं मोहल्ले का ऑल इन वन रिपेयर किंग बन गया। कंप्यूटर का कोई प्रॉब्लम हो, फैन चलना बंद कर दे या टीवी का सिग्नल ही गायब हो जाए, दिन भर यही करते हुए गुजर रहा है। कभी किसी के लैपटॉप ठीक कर रहा, तो कभी किसी के फैन का ड्रामा सुलझा रहा। कमाई हो ही जाती है और शाम को एक चाय समोसे का जुगाड़ भी निकाल लेता हूँ। सपना तो अब भी जॉब का ही है, लेकिन अभी तो अपने ही तरीके से अपना रास्ता निकाल रहा हूँ। अरे भाई तू इसको कब तक बना के देगा यार, 5 दिन हो गए अभी तक तू बनाया नहीं इसको। इसमें ऐसी वैसी थोड़ी वीडियो देखते हैं, हाँ, रंगीन वीडियो देखते हैं ना। वायरस आ गई इसमें, अच्छे से बनाना पड़ेगा इसको। तो मिलते हैं मेरे दूसरे दोस्त दीपक से, एक ऐसा लड़का जिसका सपना है अपनी बहन की खुशी। उसके पिताजी जो अभी बीमार हैं, उनका एक सपना है अपनी बेटी की एक अच्छे लड़के से शादी करना, लेकिन इस सपने के बीच में आती है दहेज। दीपक को पता है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है और उनका एक ही अरमान है कि बहन की शादी अच्छे से हो, लेकिन दहेज की मांग तो उनके सपने के रास्ते में एक बड़ा रुकावट है। इसीलिए दीपक ने अपने सपने को छोड़कर काम शुरू कर दिया है। दिन भर वो अलग अलग नौकरियां करता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर और कभी किसी और जगह, बस ताकि बहन की शादी की तैयारी कर सके। दीपक का दिल दिन भर इस बात से भरा होता है कि मुझे अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। हर शाम वो इतना थक के भी सोचता है एक दिन मेरी बहन खुशी से शादी करेगी और मेरे पापा का सपना पूरा होगा। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा जुनून है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए जीता है। दीपक के जीने का मकसद है अपने पापा का सपना पूरा करना और बहन की खुशी देखना, चाहे इस रास्ते में जितने भी कठिनाइयां क्यों ना आए। और दीपक हमेशा की तरह वो कमाए हुए सारे पैसे बैंक में जमा कराता था, अपने ख्वाहिशों को मारकर। वो सिर्फ यही चाहता था कि उसकी बहन की किसी भी तरीके से शादी हो सके। हेलो, कौन? क्या हमारी बात दीपक से हो रही है? हाँ मैं ही हूँ, बोलिए। आपको जानकर खुशी होगी कि आपके पिताजी ने जो आवास योजना का फॉर्म भरा था वो आ चुका है। वाह। जी सर। अब मुझे क्या करना होगा? आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड और बैंक अकाउंट का नंबर देना है और तुरंत आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ओह हाँ ठीक है, आधार कार्ड तो मेरे पास ही है। जी सर, उसका नंबर बताइए। ठीक है, नंबर देता हूँ। हाँ ठीक है मैम, बता रहा हूँ। 7755 62 00 855। जी सर, हमने आपके अकाउंट के नंबर को इसमें रजिस्टर कर चुका है। क्या आपके फोन में OTP आया है? हाँ मैम, OTP आया है। हाँ उसे बोलिए सर। हेलो हेलो दीपक जी। 66। हाँ सर। 2894। ओके सर, 24 घंटे में आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हाँ हाँ ठीक है मैम, ओके ठीक है। और दीपक को इस वक्त एहसास होता है कि उसने कुछ ऐसा कर दिया है जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन दीपक को अपनी गलतियों पे विश्वास नहीं होता और वो अपने अकाउंट को दोबारा चेक करने लगता है। लेकिन दीपक वो गलती कर चुका था जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था, और इस चीज को वो ठीक करने के लिए पुलिस को कॉल करता है, साइबर क्राइम के पास जाता है, लेकिन कहीं उसे कुछ नहीं मिलता। डिपार्टमेंट के लोग उसे यही करके मना कर देते हैं कि गलती तुम्हारी है और तुम्हारे कटे हुए पैसे अब कभी नहीं आएंगे।
हर जगह धक्का खाने के बाद उसका सहारा कोई नहीं था और ना ही वो घर में ये बातें बता सकता था, क्योंकि कमाने वाला सिर्फ दीपक ही था। अब उसके मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। आखिर उसके बहन का शादी कैसे होगा, वो अपने बीमार पिता का इलाज कैसे कर पाएगा, इतने सारे पैसे वो कहाँ से वापस लाएगा। दीपक अपने कमाए हुए सारे पैसे हार चुका था। न ही उसके पास अब कोई उम्मीद थी और न ही अपने पापा का सपना पूरा करने का हिम्मत। वो अपने आप को एक हारा हुआ बेटा और एक हारा हुआ भाई महसूस कर रहा था। वो टूट चुका था, वो हर जगह से टूट चुका था। उसने सारे पैसे गंवा दिए थे। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, जो शायद वो रास्ता नहीं, वो अंत था। ये जो स्कैमर है ना, ये पैसे नहीं, हमारी जिंदगी खुशियां छीन रहे हैं। मेरे दोस्त को मार दिया, मैं इनसे बदला लूंगा। राघव, समझ सकता हूँ मैं तुम्हारा दर्द, पर ये काम हमारे बस का नहीं। वो लोग बहुत पावरफुल हैं, उनके पास हथियार भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसे केस पुलिस भी सॉल्व नहीं कर सकती। तेरे कहने का मतलब यह है कि हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैंने उनका लोकेशन ट्रेस किया है, वो इसी एरिया के हैं। क्या हमारे एरिया में? ये तो और भी खतरनाक हो गया। और अकेले हम उन्हें नहीं रोक सकते। तुमने देखा उनका पावर? हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे एक आइडिया है। मेरे एक चाचा हैं, वो रिटायर आर्मी ऑफिसर हैं, विक्रम ठाकुर। उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है। रणवीर ठाकुर? मतलब तुम्हारे चाचा? वो तो रिटायरमेंट में है ना, लेकिन ये सब उन्हें छुपाना पड़ेगा। वो रिटायर हैं, पर उनकी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस हमको इस मिशन में मदद कर सकती है। तो राघव, ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर वो समझ गए कि हम उनके पीछे हैं, तो हमें जान से भी मार सकते हैं। मैं सब कुछ रिस्क में लगाऊंगा। उन्होंने मेरे दोस्त को मार दिया, उन्होंने जो किया उसका जवाब हम जरूर देंगे। चाचा, जंग में हिस्सा लेना सबकी बस की बात नहीं लड़के। ना हाथों की ताकत से जीतते हैं, न शेर जैसे दहाड़ से। दिल और दिमाग दोनों साथ में लेकर चलना पड़ता है। चाचा, आपके सीख के बिना यह मिशन अधूरा है। हम आपका साथ और आशीर्वाद लेने आए हैं। हमें आपका तजुर्बा चाहिए। तजुर्बा तभी काम आता है जब हौसला कायम हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन याद रखो, मैदान में अपने कदम कभी पीछे हटनी नहीं चाहिए।
चाचा हम आपके बताए हुए हर वसूलों का पालन करेंगे। बस आप हमें बताएं कि इस मिशन को कैसे कामयाब बनाना है। तुम्हें अपने सोच को धार देनी होगी। इस देश की मिट्टी की कसम, जो इस देश की मिट्टी से धोखा करेगा उसे ऐसी सजा दूंगा कि दुश्मन की रूह कांप उठेगी। याद रखो, अपनी मिशन कभी अधूरा नहीं छोड़ना। चाचा कसम इस मिट्टी की, उस दुश्मन को हम किसी भी हालात में नहीं छोड़ेंगे। तो प्लान कुछ ऐसा है कि मैं उनके डेटाबेस में इसका नंबर डालूंगा, पर बिना शक हुए फिर कुछ मिनट बाद इसको कॉल आएगा और तुझे ऐसा दिखाना है कि तू एक नॉर्मल सा भोला सा आदमी है जो उनके चंगुल में फंसने वाला है। और ऐसे तुझे 5 से 10 मिनट तक करना है, क्योंकि उनका आईपी एड्रेस लगातार चेंज होता है, जिससे हम उन्हें पता नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मुझे 10 से 15 मिनट मिल जाए तो हम उनका रियल लोकेशन पता कर सकते हैं। कॉल आ गया, आगे कॉल आ गया। उठाओ। क्या हमारी बात सुरेश शर्मा से हो रही है? जी मैम, आप कौन? आपको जानकर खुशी होगी कि आपका आवास योजना अप्रूव हो गया है। अरे मैम सच में? बस आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। क्या डॉक्यूमेंट मैम? आधार और अकाउंट नंबर। ओके मैम। तो मैम अपना आधार कार्ड देना है फिर अपने मेहरारू का? अपना देना है सर। ओके ओके ओके, लिखिए। जी सर। 2587767764। ओके, अब अकाउंट नंबर सर। ओके मैम, लिखिए। वैसे मैम पैसा तो आ जाएगा ना? बिल्कुल सर, बस आप अपना अकाउंट नंबर बताइए। मैम एक बात बोलें? जी। रुकिए, मेरे जेब का कॉल आ रहा है, 1 मिनट होल्ड कर सकते हैं? हेलो सर। हेलो मैम, अकाउंट नंबर किसका देना है? मैम मेरी जेब क्या फिर मेरा? सर सही सही बताइए, ये अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। क्या कर देंगे मैम? फ्रीज हो जाएगा सर। हमारा अकाउंट फ्रीज कर देंगे? मतलब जम जाएगा? जी सर, पैसे आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। सॉरी मैम, जी। हम अपना अकाउंट नंबर देंगे। लिखिए। ओके। 2347686629। हो गया मैम। रुकिए सर। जल्दी कर, उन्हें सब हो जाएगा, बस 2 मिनट। सर ये तो गलत जानकारियाँ हैं। मैम सॉरी मैम। लिखिए 5788666876। हुआ कि नहीं भाई? सब हो जाएगा, थोड़ी देर। सर ये भी गलत जानकारी है, आपका पैसा नहीं आएगा। मैम सही सॉरी मैम, बताइए। सॉरी। बस हो गए, कट चल। मैदान में बिना हथियार के तो नहीं जाएंगे ना भतीजे? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? उधर उनको शक हो जाएगा और 9 तो 11 हो जाएंगे। और भाई तू जल्दी मूत। रुको भतीजे, थोड़ा सब्र करो। तो हुआ ये कि जैसे ही हमने चाचा को इस मिशन के बारे में बताया, चाचा ने अपने बैचमेट पुराने दोस्त विक्रम सिंह को इस मिशन के बारे में बताया। और विक्रम सिंह वो आर्मी ऑफिसर में से एक है जो देश के लिए कल भी लड़ने मरने के लिए तैयार थे और आज भी। और विक्रम सर, घर में सब कुशल मंगल ना? मिशन में नहीं आना क्या तेरे को? चलो। क्या तगड़ी बॉडी है भाई। चल। पक्का यही जगह है ना? लेकिन इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में इन लोग सेटअप कैसे करके रखे हैं? हैकर्स ऐसी जगह चूज इसीलिए करते हैं ताकि किसी को शक ना हो। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कोई नहीं कर सका आज तक। हम तैयार हैं, इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे
कि जिंदगी भर याद रखेंगे। ये देखो सिग्नल भी आ रहा है, सच में किसी ने हमें ट्रैक किया। अब हम क्या करें? अरे यार हम तो पूरे फंसे हैं। ये सब कौन कर रहा है? ध्यान रखना रणवीर, गोली चलाना शुरू मत कर देना। ये जंग हमें बिना शोर शराबे के शुरू करनी है। एकदम चुप होके काम करो, मैं सब मॉनिटर कर रहा हूँ। इन स्कैमर्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। लोकेशन सही है, स्कैमर वही है। ध्यान से आगे बढ़ो, कोई छूटना नहीं चाहिए। सभी एक साथ जाना। मैं जैसे ही 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5। क्या मजाक है राघव? यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? अब क्या करेंगे? हमें बेवकूफ बना दिया राघव। ये तो हमसे भी 2 कदम आगे निकले। सिट। रुको, हमने आते समय एक सीसीटीवी कैमरा देखा था। चेक करो राघव। हाँ, मैं चेक करता हूँ। हाँ, सही कहा। अभी अभी वो सारे पिछले वाली गली से निकले हैं। कितने लोग हैं? 5। देखा, मैंने सही कहा था ना। लोकेशन बताओ, चलो। राघव, उन लोग भाग चुके हैं। श्याम, तू इधर जा, मैं इधर जा। ठीक है राघव, वो लोग भाग चुके हैं। ठीक है। हाँ, जल्दी पकड़ो। बॉर्डर को तो हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन तुम जैसे लोग देश में रह करके देश को ही लूट रहे हो। निपटा दो क्या? भैया हमें माफ कर दो, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। आज हम सरेंडर करते हैं। राघव, सब पकड़े गए हैं। यस, सिर्फ एक बचा है। ओके। अपराध का अंधकार कितनी ही गहरी हो, पर न्याय का प्रकाश उसे मिटाने के लिए काफी होता है, क्योंकि हर बुराई को पता है कि एक दिन अच्छाई उसे हरा ही देगा।
एक हैकर ग्रुप और पूर्व सेनाधिकारी ने मिलकर पकड़ा धोखाधड़ी करने वाले ग्रुप को। एक बड़े साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसने हजारों लोगों के बैंक खातों से उड़ाए पैसे, जो हजारों मासूम लोगों के बैंक खातों से करोड़ों रुपए लूट चुका था। वहीं इस मामले में एक हैकर ग्रुप और पूर्व सेना अधिकारी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। इस साहसी कदम के लिए केंद्रीय मंत्री ने टीम को 10 लाख रुपए का पुरस्कार और सार्वजनिक सम्मान दिया, जो हजारों मासूम लोगों के खातों से करोड़ों रुपए की ठगी कर बैठा था। यह टीम समाज के लिए एक मिसाल है। इस टीम ने समाज के लिए एक मिसाल पेश की है, मंत्री ने पुरस्कार देते हुए कहा। आज का दिन हमारे लिए कितने गर्व का दिन है। हम सब जानते हैं कि साइबर अपराध और धोखाधड़ी ने हमारे समाज को कितनी गहराई से प्रभावित किया है। ऐसे समय में जब कई लोग इन अपराधों के सामने मजबूर हो जाते हैं, एक हैकर समूह और एक पूर्व सेना अधिकारी ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से इस टीम ने न केवल एक खतरनाक धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को बेनकाब किया, बल्कि हजारों निर्दोष लोगों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित किया। सरकार की ओर से मैं इस साहसी टीम को 10 लाख रुपए का इनाम देता हूँ। यह उपलब्धि न केवल आज की युवाओं को प्रेरित करेगी, बल्कि हर भारतीय को यह विश्वास दिलाएगी कि हमारे समाज में अच्छाई अब भी जिंदा है। जय हिंद, जय भारत। बेटा, तुम दोनों कैसे आना हुआ? बैठो बैठो बैठो। चाचा, हम एक छोटी जिम्मेदारी निभाने आए हैं। चाचा, दीपक ने जो किया वो हमारी जिम्मेदारी बन गई थी। वो अपने बहन के खातिर अपने जान तक गंवा बैठा। मेरी बेटी का शादी का सपना अधूरा रह गया। मैंने सब कुछ खो दिया बेटा, अब क्या बचा है? चाचा, हमने उन धोखेबाजों को पकड़वाया जिन्होंने दीपक को ठगा था, और सरकार ने हमको इनाम दिया। लेकिन हमने तय किया है कि इनाम हमारा नहीं, आपका है। एक बाप अपनी कमर तोड़ के दिन रात मेहनत करता है। एक बेटा अपने सपने बेचकर पैसे जमा करता है, सिर्फ एक दिन के लिए, उस दिन के लिए जिस दिन वो अपनी लाडली को बैठाकर डोली में विदा कर पाए। दीपक ने हमेशा अपनी बहन के लिए सपना देखा और आपने हमें बेटा जैसा माना, तो ये सपना पूरा करना हमारी जिम्मेदारी भी तो बनती है ना चाचा। चाचा, दीपक के साथ साथ वो अब हमारे भी बहन हैं। ये शादी उसी स्थान से होगी जैसा दीपक चाहता था। आपका सपना अधूरा नहीं रहेगा। ये 10 लाख रुपए का चेक ये आपका है। बेटा, मैं तुम्हारा जिंदगी भर कर्जदार रहूंगा। नहीं चाचा, नहीं चाचा, नहीं। हमेशा से सपना था वो अब पूरा होने जा रहा है। जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया। मेरा ड्रीम कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर मेरे हाथों में है और फाइनली श्याम ने अपने समोसे बड़े की दुकान से जॉब तक का सफर तय कर लिया है। आज इसका पहला दिन है। क्राइम एक वायरस की तरह होता है, जितना रोकोगे उतना बढ़ेगा।